हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये लुक मैंने किया था मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट नहीं मेहंदी फंक्शन संगीत में किया था मैंने। ये 2019 में किया था। हाँ, उसकी शादी 2019 में था। तो मैं सोच रही हूँ आज यही लुक मैं रिक्रिएट करूँ। तो तब तो मैं बहुत स्लिम और ट्रिम थी, अब थोड़ी मोटी हो गई हूँ। फिर भी मैं ट्राई करूँगी बाय लुकिंग एट द पिक्चर। सो मैं उसे रिक्रिएट करने वाली हूँ। आप लोगों को ड्रेस दिखा देती हूँ। आई वोर अ लहंगा। तो ये इसका ब्लाउज और ये इसका स्कर्ट मतलब लहंगा। मुझे डाउट है अभी ये मुझे फिट होगा कि नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं बहुत स्लिम एंड ट्रिम थी तब, लेकिन अभी मैं थोड़ी वेट पुट ऑन कर ली हूँ। तो देखती हूँ, पहले मैं मेकअप से स्टार्ट करूँगी, उसके बाद आई विल वेयर माई क्लोथ्स एंड देन आई विल डू द हेयर्स। ओके, टिल देन लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने सुबह से कुछ अप्लाई नहीं किया, सिर्फ फेस वॉश किया था। फिर भी मैं एक बार वेट वाइप से उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ अपने फेस। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लीन योर नेक एज वेल। तो सबसे पहले आई विल वेयर माई लेंसेज फर्स्ट। तो मैंने एक ब्राउन हेजल ब्राउन कलर का एक लेंस पहना था। वैसे ऑन कैमरा लेंस पहनना इज वेरी डिफिकल्ट, बट आई विल ट्राई इट वंस। हो गया। ओह गॉड, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऑन कैमरा भी लेंस पहन पाऊंगी। इट वॉज डैम इजी बिकॉज आई डोंट वेयर लेंसेज टू मच, इसीलिए मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी बिल्लियाँ बाहर से चिल्ला रही है, मैंने दरवाज़ा बंद करके रखा है इसीलिए। वेट, नाउ आई विल अप्लाई अ मॉइस्चराइजर फर्स्ट। दिस वन इज द लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर। अभी ये कोको आ गया है, फिर अभी उसको बाहर जाना है। अप्लाई अ जेनरस अमाउंट, क्योंकि अभी सर्दी है तो मॉइस्चराइज रखना चाहिए स्किन। एज आई से मेकअप से ज़्यादा आप लोगों को बेड्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑल्दो माई स्किन इज ऑयली, मैं मॉइस्चराइज़र कभी स्किप नहीं करती हूँ। इनफैक्ट मतलब मुझे ड्राई स्किन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए आई पुट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मॉइस्चराइज़र। स्किन मेरी पहले से ज़्यादा अच्छी होगी। नाउ for the primer I am using the Broson Professional Face Primer. मैंने तब क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किया था मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं अभी I'll use all the products which are right now with me. बस मेकअप सेम होना चाहिए। Okay, I have got little discoloration यहाँ वहाँ, so I will color correct it. I need to color correct it. So I'll use the Krylon Super Color. The shade is 303. I usually don't apply too much of color correcting, क्योंकि इतना भी फुल कवरेज डेली बेसिस में अच्छा नहीं लगता है। तो दिस इज द ऑरेंज करेक्टर। सो बस वही जहाँ पे डिस्कलरेशन है। ओह गॉड, व्हाई इज दिस लेंस?
Now for foundation, I'll be using the Faces Canada All-Time Pro HD Runway Ready Foundation. इतना बड़ा नाम. I'm just taking one pump and apply it with a brush. ये बहुत ज़्यादा थिक फाउंडेशन है, इसीलिए इसी से मेरा एक पंप से ही मेरा नेक भी कवर हो जाएगा. नाउ आई विल ब्लेंड विथ अ ब्रश, क्योंकि पर्सनली मुझे ब्लेंडर यूज़ करना इतना अच्छा नहीं लगता है. तो मुझे लगता है ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सोक कर लेता है, इसीलिए. और मुझे ज़्यादा लेयर भी लगाना पसंद नहीं है, तो इसीलिए आई नीड समथिंग जो एक ही बार में फुल कवरेज दे दे. आई तो समटाइम्स स्किप द कंसीलर ऑल्सो. अगर मुझे लगे कि फाउंडेशन से ही काम चल गया है अंडर आइज में, तो मैं स्किप कर लेती हूँ. आई नो इट्स लुकिंग टू फेयर राइट नाउ, लेकिन ये इतना फेयर नहीं है, लाइट की वजह से ज़्यादा दिख रहा है. इवेंचुअली इट विल गेट ऑल मिक्सड अप, क्योंकि कंटूर और ब्लश भी करना है, तो इसीलिए. फॉर द कंसीलर आई हैव दिस टू लॉरियल एंड मेबलिन. ये दोनों दिस आर माई होली ग्रेल. आई कीप ऑन रीपरचेसिंग देम एवरी टाइम इट फिनिशेस. लेकिन आज मैं ये नहीं, मतलब ये अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार देख लिया होगा मेरे दूसरे वीडियो में भी. तो आज मैं यूज़ करूँगी ये रेवलॉन का कलर स्टे इन द शेड 050 मीडियम डीप. ये एग्जैक्ट मेरी फाउंडेशन शेड के जैसा ही है. तो अभी मैं ब्लेंडर को पानी में डिप करके लाई हूँ, क्योंकि कंसीलर के लिए आई विल ब्लेंड विद द ब्लेंडर. Now again I am using the contour shade from the Kryolan palette. This one is NG1. एक्चुअली ये एक प्रोफेशनल पैलेट है और इसमें बहुत सारा शेड एक साथ मिल जाता है. सो दिस पैलेट इज वर्थ बाइंग. सब कुछ हो एक ही पैलेट में हो, और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, बिकॉज एक ही पैलेट में आप लोगों को सारा मिल जाता है, करेक्टर, देन बेस और कंटूर. मेरी आज लेंस बहुत प्रॉब्लम दे रही है, पता नहीं, मैं बहुत दिनों के बाद पहनी हूँ शायद इसलिए. एंड प्लीज इग्नोर माई हिंदी. आई एम ट्राइंग टू से मोर इन हिंदी, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी सब टूटा फूटा ही बोलते हैं, तो इसीलिए आई प्रिफर स्पीकिंग इन इंग्लिश रादर देन हिंदी. लेकिन आप लोगों में किसी ने कमेंट किया था कि आप हिंदी में बात करो, तो इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रही हूँ ज़्यादा. आई एम जस्ट ट्राइंग. ये है इनसाइड का ब्लश, एंड आई मस्ट से कि अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये ब्लश कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम करता है. तो इसका कलर भी बहुत ज़्यादा माइल्ड है. जस्ट सी द कलर एंड इट्स पिगमेंटेशन. अभी ठंडी का मौसम है, इसीलिए ज़्यादा मैं बेक नहीं करूँगी. जस्ट आई विल टेक दिस पॉन्ड्स नेचुरल ग्लो पाउडर एंड उसको
just I'll take a fluffy brush and then just set it. एक्चुअली इस टेक्निक से आप पूरे फेस में सेट कर सकते हो, फेस को सेट कर सकते हो, and it won't look too much cakey. Now it's time for the eyebrows. So I'm taking a brow pomade, dark brown. So eyebrows is also done. Abhi let's move to the eyes. तो सबसे पहले I'll use this kind of brown peach shade पूरी eyelid में. Now I'm taking slightly denser brush and then taking this brown kind of shade और इसको मैं लगाऊंगी अपनी outer crease area में. I will take this golden shade and then apply it. I also applied some glitter. So अभी this champagne glitter, ये वैसे भी मैंने बहुत सारा यूज़ कर लिया है पहले. बाद मैंने लगाया था लाइनर, जो बहुत ज़्यादा थिक लगाया था मैंने तब. I'll do the same thing. I'll apply a thick liner. एक छोटा सा विंग भी था, so creating a wing. Now I'm going to apply some mascara. वैसे भी I will put on some lashes, so not applying too much of mascara. Let's wear the lashes and then come back. सो लैश लाइन में मैंने पिंक काइंड ऑफ शेड लगाया था, तो उस पैलेट में पिंक शेड नहीं था, तो ये दूसरा एक पैलेट ले रही हूँ मैं. इसमें से आई विल टेक दिस शेड और इसको लगाऊंगी अपने लोअर लैश लाइन में. तो लिपस्टिक के लिए मैं तो दिस वन इज फ्रॉम नायका. हाँ, इट्स द शेड रजिया. ओके, आई हैव गॉट द सेम हाइलाइटर जो मैंने तब लगाया था. तो दिस वन इज द मेबलिन Master Contour Face Studio Palette. Let's just see the pigmentation of this highlighter. It's giving such a beautiful glow. This is the full makeup. So let me just wear the dress and then come. वो ब्लाउज मुझे फिट आ गया है थैंकफुली, लेकिन थोड़ा टाइट है. इट्स ओके. अभी मुझे करना है अपने हेयर्स को सेट. और एक चीज़ दिखाती हूँ. दिस वॉज द मांग टीका आई वोर एंड इसका हालत अभी ऐसा है कि यहाँ से सब स्टोन्स निकल गए हैं. स्टिल I'll make work with this itself.
और तब मेरी हेयर स्ट्रेट थी, अभी मुझे फिर से स्ट्रेटन करना होगा हेयर्स, तो फटाफट मैं पूरा लुक कंप्लीट करके आप लोग को दिखाती हूँ। थैंकफुली ईयरिंग तो सही सलामत है। ओ गॉड, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था दैट आई कुड क्रिएट द सेम टू सेम लुक, लेकिन अब मुझे लग रहा है शायद सेम लुक क्रिएट हो चुका है। दिस इज इट। मैं दुपट्टा लेके आती हूँ, वेयरिंग दिस बैंगल्स। फोटो में मैंने नहीं देखा और मैं भूल भी गई कौन सा बैंगल्स पहना था, शायद मैंने बैंगल्स पहना ही नहीं था। सो होप यू लाइक दिस रिक्रिएशन ऑफ माई ओन लुक। और अगर ये लुक आप लोगों को पसंद आया, देन यू नो व्हाट टू डू, like, comment, share and subscribe to my channel. Till then, see you in my next video. Bye bye.